लो है वो है यहाँ पे 98.50, तो हम सेल कहाँ पे कर रहे हैं 98.50 पे, क्योंकि ये दोनों कैंडल तो अभी पैटर्न बना ही है, ये कैंडल अभी कंफर्म नहीं किया है कि हमें सेल करना है, इन्होंने पैटर्न बना दिया है अभी, उसके बाद हमें वेट करना है सेल करने के लिए। ठीक है, अब जब इसके नीचे जाएगा तब हम यहाँ पे इसको सेल करेंगे। तो सेल है तो हमारा एसएल ये होगा। और ध्यान रखना, इस पूरे ट्रेंड का जो ये ट्रेंड चल रहा है ना, उस पूरे ट्रेंड का टॉप हमारा ये रेड कैंडल होना चाहिए। अगर मान लीजिए ये ग्रीन कैंडल बनी है और इस ग्रीन कैंडल ने इसके हाई को ऑलरेडी पहले ही ब्रेक हुआ है, तो ये पैटर्न हमारा कंप्लीट नहीं है। ये मतलब इस पूरे ट्रेंड का जो 8-10 कैंडल का हम ट्रेंड देख रहे हैं, इस पूरे कैंडल का सबसे हाई ट्रेंड का सबसे हाई कैंडल हमारी रेड कैंडल होगी। अब ये मान लो इस रेड कैंडल ने हाई लगाया है 1000 का, ठीक है, यहाँ पे जो बेरिश इंगल्फिंग हमारी बन के तैयार हुई है, सॉरी, जहां पे हमने एंट्री ली है इस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे, ये मान लीजिए है 990 का, तो हमारा ट्रेड कहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है 990 पे। ठीक है, 990 पे हमारा ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि 990 जो सेकंड लास्ट कैंडल है ग्रीन वाली उसका लो है। तो हमारा ये एसएल क्या हो जाएगा, 1000 रुपीज एंट्री हमने कहाँ पे ली है 990 पे। हमारा टारगेट यहाँ से 1.5 से लेकर के 2 टाइम तक, यानी अगर ये जो डिफरेंस है 1000 और ये 990 डिफरेंस कितने का है, ये 10 पॉइंट का, तो हमारा टारगेट कितना हो गया 15 पॉइंट से लेकर के 20 पॉइंट के बीच का, ये हमारा टारगेट है। टारगेट हमारा ये डिफरेंस जो हमारा एंट्री पॉइंट है और जो हमारा स्टॉप लॉस है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा टारगेट, उसका 1.5 से 2 टाइम तक हमारा टारगेट। ये अगर 10 रुपए का है तो हमारा टारगेट 15 से 20 रुपए का हो जाएगा। अगर ये एंट्री पॉइंट और स्टॉप लॉस के बीच का डिफरेंस 5 रुपए है तो हमारा टारगेट 7 रुपए से 10 रुपए के बीच का हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर हो गया ये? ठीक है, अभी ये हो गई पहली कंडीशन। ठीक है, अब यहाँ पे अब मान लो कि आगे की 3 कैंडल है, इसके ये पैटर्न तो बन गया है, पैटर्न बनने के बाद में आगे की 3 कैंडल है, ये ग्रीन बन रही है रेड बन रही है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आगे की 3 कैंडलों ने हमारे लो को ब्रेक नहीं किया, क्या इस लेवल को इस लेवल को, यानी हमें एंट्री नहीं दी, और फोर्थ कैंडल आके एंट्री दे रही है, तो हमें ट्रेड नहीं लेना है। यानी हमारा ट्रेड इस 3 कैंडलों के अंदर में ही हो जाना चाहिए, तब तो ठीक है, नहीं अगर 3 कैंडलों के बाद हमें एंट्री मिलती है तो हमें ट्रेड नहीं करना है। मतलब यहाँ पे हमारा माइंडसेट ये हो गया कि मार्केट गिरने के लिए तैयार था, पैटर्न भी बेरिश बना था, लेकिन सेलर यहाँ पे एक्टिव ही नहीं हो रहे हैं, और जब सेलर एक्टिव नहीं होंगे तो मार्केट नीचे नहीं आएगा फिर वो, यानी बायर कंट्रोल कर रहे हैं अभी इसे, और जब वो कंसोलिडेट करके रेंज बना लेता है तो फिर हमें वेट करना पड़ता है। तो 3 कैंडल के अंदर में ही हमारा पैटर्न अगर नीचे की साइड में हमें एंट्री देता है तो हमें ट्रेड लेना है, नहीं देगा तो हमें नहीं लेना है। अगर इन 3 कैंडलों में से किसी भी कैंडल ने हमें एंट्री देने से पहले इस रेड कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया है, तो हमारे लिए ये पैटर्न फेल हो गया है, फिर हमें इस पैटर्न पे ट्रेड नहीं लेना है। अगर किसी भी कैंडल ने हमारी बेरिश कैंडल, यानी जो बेरिश पैटर्न हमारा बना था बेरिश इंगल्फिंग का, उसके हाई को ब्रेक कर दिया है और उसके बाद लो को ब्रेक करता है, तो हमें ट्रेड नहीं लेना है।
फिर हमारा सब कुछ ठीक ठाक था, हमें एंट्री ही नहीं मिली, मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया वहां से, या उसने ऊपर का लो हाई को ब्रेक कर दिया, मतलब यहाँ पे जो सेलर एक्टिव होने वाले थे, सेलर एक्टिव नहीं होंगे यहाँ पे अब। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे फॉलो करो या 15 मिनट पे फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है, एक जैसा ही मूवमेंट होगा। ये हो गई, ठीक है। अब मान लो कि इस रेड कैंडल का लो इस ग्रीन कैंडल से लो से नीचे ही लगा हो, मान लो ये ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल यहाँ बनी और इस कैंडल का ही लो ज्यादा है, किससे, सेकंड लास्ट वाली ग्रीन से, तब हमें इसके नीचे ही सेल कर देना है, जब इसके नीचे निकलेगा तभी सेल कर देना है। जब कंडीशन में ये रहे कि ये जो ग्रीन कैंडल है हमारी, ये वाली ग्रीन कैंडल है, इसके लो को हमारी जो पैटर्न बन रहा है बेरी सिंगल पिंक, उसके रेड कैंडल ने ही ब्रेक कर दिया है, तो इस रेड कैंडल के लो के नीचे ही हमें ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा हमारा फिर। एक कैंडल सही तरह समझ जाओगे तो लगभग लगभग सारे कैंडल में एक ही चीज फॉलो करनी है, तो हमारा ट्रेड एक कहाँ पे हो जाएगा एग्जीक्यूट, इस रेड कैंडल के नीचे। ये रेड कैंडल का लो है तो इसके नीचे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अब एक चीज और है, यहाँ पे मान लीजिए ये हमारी कैंडल तो 5 मिनट की होगी या 15 मिनट की होगी, और ये है 990 का लेवल है, तो जैसे ही 990, मतलब मैं कैसे करता हूँ वो बता रहा हूँ, पहले दो दो तरीके से हम इसे फॉलो कर सकते हैं, सबको एक चीज सूट नहीं करती, दो तरीका यहाँ बताऊंगा, जो आपको सूट करे उसको फॉलो करना। जैसे 990 को जैसे ही ब्रेक करेगा, यानी अगर ये 989 रुपीज 50 पैसे या 60 पैसे ट्रेड करेगा, मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूंगा, मैं ये वेट नहीं करूंगा कि ये कैंडल क्लोज हो आके उसके बाद ट्रेड लूंगा, और मैं हर बार इसी पे ट्रेड लूंगा। मतलब अगर 990 के नीचे हमें, जैसे हमें मालूम चल गया कि इसका लो कितना बन रहा है, 990 का है, तो जैसे ही 990 के नीचे 20-25 पैसे नीचे ट्रेड करेगा, मैं एंट्री ले लूंगा। हर दिन मैं उसी तरह से करूंगा। लेकिन कुछ लोग को ऐसा लगता नहीं, ये क्लोज हो जाने देंगे उसके बाद ट्रेड लेंगे, तो आपको ये पैटर्न हर दिन तभी करना है जब क्लोज हो जाए। किसी लोग को लगता नहीं ये क्लोज हो जाएगा उसके बाद इसके लो के नीचे मैं ट्रेड लूंगा, तो भी आप ले सकते हो, लेकिन फिर किसी दिन आपको बीच में ट्रेड नहीं लेना है, हर दिन फिर यही करना है कि जब कैंडल क्लोज होगी तभी आपको ट्रेड लेना है। उस कंडीशन में आपका एसएल थोड़ा बड़ा हो जाएगा। क्लियर है। बेयरिश इंगल्फिंग के लिए हमें क्या करना है, पहले तो मार्केट का ट्रेंड देखना है कि 8 से 10 कैंडल ऊपर की तरफ जाए, ठीक है, मिनिमम 8 कैंडल होना ही चाहिए, बीच में अगर एक आध रेड कैंडल बनी है तो भी चलेगा, उसके बाद एक छोटी ग्रीन कैंडल बनेगी और एक बड़ी रेड कैंडल बनेगी, जो रेड कैंडल होगी वो ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से कवर कर लेगी, यानी ये ग्रीन कैंडल का पूरा पार्ट इस रेड कैंडल के अंदर में ही होगा, इसका हाई लो कुछ भी इससे बाहर नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से इसके अंदर होगा। उसके बाद हमारा पैटर्न बन जाएगा, उसके बाद अगर ये प्रीवियस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे ट्रेड करेगा तो हमारी एंट्री हो जाएगी, हमारा एसएल इस रेड कैंडल का हाई होगा। अगर 3 कैंडलों ने हमारे लो को ब्रेक नहीं किया, हमें एंट्री नहीं दी, चौथी कैंडल देती है तो हमें ट्रेड नहीं करना है। अगर किसी भी कैंडल ने 3 कैंडल में, यानी हमारा एंट्री मिलने से पहले किसी भी कैंडल ने रेड कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया है, तो भी हमारा पैटर्न फेल हो गया है, फिर हमें वो पैटर्न नहीं देखना है, ठीक है। अगर कभी इस रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे ही क्लोज किया है या लो के नीचे चला गया है, तो इसी रेड कैंडल के लो के नीचे जब मार्केट ट्रेड करेगा तो हम ट्रेड करेंगे। मैं जनरली जैसे ही मार्केट हमारे लो के नीचे ट्रेड करता है मैं ट्रेड ले लेता हूँ, मैं क्लोजिंग का वेट नहीं करता हूँ, लेकिन हर बार मैं यही पैटर्न करता हूँ, कई बार फेल भी होंगे कई बार सही भी होंगे। तो जब आप क्लोजिंग का वेट करोगे तो हर बार आपको क्लोजिंग के लिए ही वेट करना है, ऐसा नहीं कि एक दिन आप क्लोजिंग कर रहे हो एक दिन रनिंग मार्केट में ले रहे हो। तो हर बार आपको क्या सूट करता है ये आपको, जैसे मैंने बताया, जब एक्सेल शीट बनाओगे ना तो वो सारी चीजें आपको वहां से दिखनी स्टार्ट कर,
क्या लिख रहे 8 मिनट का 8 कैंडल का टाइम और प्राइस कितना स्पेंड होना चाहिए, मतलब समझा नहीं सर। इन 8 कैंडल में टाइम और प्राइस कितने से स्पेंड होना चाहिए, ये क्वेश्चन सर आप ही कर पाओगे, इसका आंसर भी शायद आप ही दे पाओगे, मेरे को समझ में नहीं आया तो मैं क्या बताऊं। क्लोजिंग का वेट का मतलब, क्लोजिंग का वेट का मतलब कि एक कैंडल इस बेरिश इंगल्फिंग के लो के नीचे क्लोज हो जाए, उसके बाद ट्रेड लेना है फिर आप। सर हमने स्टॉक का 7% यहाँ पे नहीं बताया, ये आपकी जरूरत तो ये कैंडल पूरी कैंडल 1% की बनेगी, तो मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया है ना। ये थोड़ी जरूर कि 1,000 की कैंडल है तो ये 10 रुपए की ही बनेगी, ये 5 की भी बन सकती है, 4 की भी बन सकती है। मैंने बता तो दिया सर, कमोडिटी हो, करेंसी हो, इक्विटी हो, मिनिमम टाइम फ्रेम 5 मिनट का ही यूज करना है। 8 कैंडल का अपसाइड 2% गया, 3% गया, 4% गया, मिनिमम 1.5% से ज्यादा होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। उसके बाद मैक्सिमम 4, 5, 6 जाए कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मिनिमम 1.5% से कम नहीं होना चाहिए। अगर 1.5% से कम होगा तो उसको हम नहीं फॉलो कर रहे हैं। क्लियर हो गया। रेड कैंडल 2-3 ग्रीन कैंडल को कवर कर लेगी तो हमें वो 8 कैंडल वाला ट्रेंड मिले ही नहीं, फिर वो रेड कैंडल के बाद से ग्रीन कैंडल बननी स्टार्ट होगी, फिर वहां से हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं। या फिर अगर 15-20 कैंडलों का पैटर्न है तो वहां पे वो रेड कैंडल चल जाएगी। ठीक है, ये समझ में आ गया बेरी सिंगल पिंग, मेरे ख्याल से एक ठीक है आप लोग के लिए। पहले मैं अभी चार्ट पे लेके चलता हूँ आपको, कुछ पहले ट्रेंड समझाता हूँ किस तरह के ट्रेंड को आपको फॉलो करना है, नहीं तो आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाओगे फिर बाद में। स्टॉप करता हूँ स्क्रीन और चार्ट पे, इस पे स्क्रीन पे लेकर चलता हूँ, फिर स्क्रीन चार्ट। ये चार्ट दिख रहा, हाँ चार्ट क्लियर है, ठीक है। अब देखो पहले मैं समझा रहा हूँ किस तरह के ट्रेंड में आपको कैंडल ढूंढनी है। पहले तो ट्रेंड ढूंढना है, यहाँ पे हमारा वो कोई ट्रेंड नहीं है। जिस तरह की मैं ट्रेंड की बात कर रहा हूँ 8 कैंडलों की, यहाँ पे हमें कहीं भी नहीं है वो। समझना पहले धीरे धीरे चीजों को, मैं समझा रहा हूँ पहले उसको समझ लो। हमें पहले, अभी हम बेरिश, अगर अब बेरिश ट्रेंड ढूंढना है तो इस तरह का ट्रेंड होना चाहिए। अभी हमने बुलिश वाला देखा है ना, अभी मैं बेरिश वाला बताऊंगा, शायद अगर समझ में आ गया तो आज बताऊंगा, नहीं तो कल बताऊंगा, ठीक है। नहीं तो देखो हमें बेरिश कैंडल अगर ढूंढनी है तो कैसे ढूंढनी है, ऐसी कैंडल देखो कैसे आ रहा मार्केट में, टाइम वाइज भी फटाफट गिरते हुए आ रहा और प्राइस वाइज भी गिरते हुए आ रहा है। ये कहते 1804 वाला कहाँ पे आ गया है, यहाँ पे 1770, यानी 2% की लगभग मूवमेंट यहाँ पे हो गई है। तो इस तरह से गिरना चाहिए, जैसे गिर रहा दिखा, एक कैंडल ग्रीन बनी बीच में, लेकिन इसने क्या किया, रेड कैंडल को कवर नहीं किया, फिर से ग्रीन बनी, कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यू नीचे ही आ रहा है। और यहाँ पे आके ये क्या बनी, अभी हमने बेरिस बुली बेरिस इंगल्फिंग देखी ना, ये बुलिश इंगल्फिंग बनी। ये क्या हो रहा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 कैंडल बनी, ठीक है। और 14 कैंडल आने के बाद में यहाँ पे क्या बनी, बुलिश इंगल्फिंग। बस इसको ऊपर ले लेता हूँ, दिख रहा है आप लोग को। अभी बेरिस इंगल्फिंग में हम क्या हो रहा था कि वहां पे ग्रीन कैंडल थी और रेड कैंडल पूरा कवर कर रही थी, यहाँ पे क्या हो रहा है, रेड कैंडल है और ग्रीन कैंडल इसको पूरी तरह से कवर करे। देखिए इसका कोई भी पार्ट ग्रीन कैंडल से बाहर नहीं है, और इस पूरे ट्रेंड का लो क्या बनाया है, हमारी ग्रीन कैंडल ने बनाया है। अब समझ लो कि मैं आप लोग को ग्रीन कैंडल वाला बुलिश इंगल्फिंग का समझा रहा हूँ, तो समझ लो वहां पे मैंने क्या बताया था आपको, स्क्रीन पे लेके बताया था, यहाँ पे समझ लो कि बुलिश इंगल्फिंग जो हमें बन रही है वो हमें क्या बन रही है चार्ट पे। अब चार्ट में मैंने क्या बताया कि आपको कि 8 कैंडल का कम से कम ट्रेंड होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रेंड 12 कैंडल का है। मैंने प्राइस बताया कि कम से कम 1.5% का मूवमेंट तो होना चाहिए। तो दूसरी कंडीशन क्या फुलफिल हो गई कि 1.5% की मूवमेंट यहाँ पे हो गई। तीसरी कंडीशन बताया, रेड कैंडल जो है यहाँ पे, रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को पूरी तरह से कवर करके ये कौन सी कैंडल बन गई हमारी, बुलिश इंगल्फिंग। अभी हमने पहला सीखा
इंगल्फिंग का, दूसरा ये कौन सा है, बुलिश इंगल्फिंग का। ये चार्ट पे भी दिख रहा है तो समझा दे रहा हूँ आप लोगों को। तो ये क्या है, बुलिश इंगल्फिंग यहाँ पे होते। अब जैसा कि होता है कि आगे की 3 कैंडल है, अगर हाई को क्रॉस नहीं करती तो हमें ट्रेड नहीं करना है। तो यहाँ पे 3 कैंडल गई नहीं है, सेकंड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया है। ये हाई मैंने बताया तो प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर निकलना चाहिए। ये प्रीवियस कैंडल रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है। तो यहाँ पे निकला। अब हमारा यहाँ पे क्या बन गया, ये बन गया हमारा 1782 और ये हमारा बन गया है 1700, मेरे पास चैट बॉक्स यहाँ पे 1772, 1782 और 1772। तो हमारा टारगेट यहाँ से कितना होना चाहिए, 10 रुपए है तो टारगेट हमारा 15 रुपए होना चाहिए। ठीक है, अब 15 रुपए प्लस ये भी ध्यान रखना है, अब दो चीजें अब यहाँ पे देखो समझा रहा, 15 रुपए या फिर 0.7% चला जाए तो उसमें लॉस नहीं लेना है। 15 रुपए लगभग लगभग मेरे ख्याल से 1% का मूव हो रहा है, 17-18 रुपए 1% का होगा तो 0.7 होगा, 15 यानी 14-15 का टारगेट हमें मिलना चाहिए। तो यहाँ पे निकला और 82 के बाद से ये वन वे कहाँ तक जा रहा है, ये देखो ये कहाँ पे गया, 82 के बाद ये पहुंच गया 92, फिर थोड़ा सा करेक्ट हुआ, फिर कहाँ पे गया ये 98 पहुंच गया। तो हमारा जो 15 रुपए का टारगेट था वो टारगेट यहाँ पे जाके इसने अचीव कर लिया। लेकिन अब यहाँ पे समझो, कभी कभी क्या होगा, ये मोमेंटम 10 रुपए का एक बार मोमेंटम मिल गया 10 से 12 रुपए का, तो अगर आपके पास 50 क्वांटिटी है, 60 है, 70 है, तो यहाँ पे आप 30 क्वांटिटी बुक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लेके जा रहे हो, दे के नहीं जा रहे हो, ये समझना आप पहले हमेशा। स्टॉप लॉस हमारा कितना बन रहा था, 10 रुपए का था, 10 रुपए मार्केट ऑलरेडी हमें दे रहा है, तो 30 देखो यहाँ पे मोमेंटम थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो 10 रुपए के बाद हमें जो भी मिल रहा है यहाँ पे 7-8 रुपए एक बार ले लेंगे, आधी क्वांटिटी 60% का, और उसके बाद रखेंगे दूसरी क्वांटिटी, जब अगला जब हमारा टारगेट मिलेगा तो हम वहां पे बुक कर लेंगे। ट्रेंड कैसा चाहिए, इस तरह का ट्रेंड चाहिए। अभी और देखते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, ये अप ट्रेंड चलेगा हमारा। ठीक है, अप ट्रेंड देखिए कंटिन्यू जा रहा है, ये डाउन ट्रेंड भी चलेगा, हमें कंटिन्यू आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंटिन्यू आ रहा है। तो हमें ऐसा चाहिए, ये नहीं चाहिए ये भी कैंडल है तो आप गिनोगे 1 2 3 4 सर गया तो है, ये रुक रुक के जा रहा। रुक रुक के जाने का मतलब ये है कि यहाँ पे जिन्होंने बाइंग किया है वो प्रॉफिट भी बुक कर ले रहे हैं, तो वो ट्रेंड ही नहीं बन पा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, वन वे जा रहा है, तो किसी ने प्रॉफिट बुक नहीं किया है, तो जब प्रॉफिट बुक करेंगे तो मार्केट थोड़ा करेक्ट होकर नीचे आएगा। यहाँ पे हमारा पैटर्न नहीं बना है तो हमें यहाँ पे नहीं देखना है, लेकिन अगर ये पैटर्न हमारा बना होता तो हम यहाँ पे सेल कर सकते थे। यहाँ पे अगर हमें बेरिश सिंगल सॉरी बुलिश सिंगल्फिंग मिलती तो हम यहाँ पे बाइंग कर सकते थे, लेकिन ये बना नहीं है, लेकिन ट्रेंड परफेक्ट है। चैट बॉक्स कहाँ गया, समझ में आ रहा है कि नहीं कुछ, एक मिनट, जब बता रहा हूं तो कोई आपका चैट में नहीं पढ़ता हूं, क्योंकि जब यहाँ पे कुछ भी टिक कर देता हूं तो चैट वो बैकग्राउंड में चला जाता है। सर प्लीज शेयर योर स्क्रीन, है स्क्रीन तो शेयर है भाई मेरे, अब कौन सी स्क्रीन शेयर कर लूं, घर पे भेजूं क्या स्क्रीन, स्क्रीन शेयर है सर जी, मैं देख रहा हूँ मेरे मोबाइल में तो दिख रहा। अच्छा ठीक है, स्क्रीन आ रहा, क्लियर है, समझ आ रहा है बराबर। तो ट्रेंड हमें इस तरह का चाहिए। बाकी अभी देखो और भी मिलेंगे ट्रेंड, ये देखो 8 कैंडल है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ दिख रहा है, ये ट्रेंड है। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्यों ये कंटिन्यू आ रहा, प्राइस भी हो रहा, प्राइस मूवमेंट भी हो रही और टाइम भी हो रहा। स्टॉक देखो ये कहां से निकला है, ये है 525, 525 से हमारा कहां पे आ गया है 514, 10 रुपए, यानी 2% की मूवमेंट हो गई है। अब 2% की मूवमेंट के बाद इसने क्या कर रहा है, देखो कंटिन्यू नीचे की तरफ आ रहा, यहाँ पे हमें क्या बनी है, बुलिश इनगल्फिंग। फिर से देखो ध्यान से, स्क्रीन अच्छा आ गया, यहाँ पे कौन सा पैटर्न बना है, वापस यहाँ पे बनी है बुलिश इनगल्फिंग। 8 कैंडल यहाँ पे नीचे की तरफ आई, ये रेड कैंडल, ये देखिए ग्रीन कैंडल ने ऊपर और नीचे दोनों तरफ से इसको कवर कर लिया है। इस रेड कैंडल का जो हाई है वो है 19 रुपए 30 पैसे, इस ग्रीन कैंडल का हाई है वो 19 रुपए 50 पैसे, इस ग्रीन कैंडल का जो लो है वो है यहाँ पे 515 रुपए, और इस ग्रीन कैंडल का लो है 514 रुपए 95 पैसे। यानी ये पूरी ग्रीन कैंडल हमारी रेड कैंडल के अंदर में ही है। तो यहाँ पे टाइम वाइज भी नीचे आया, प्राइस वाइज भी नीचे आया, पैटर्न भी हमारा यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग बना। अब हमें बाइंग कहाँ पे करना है, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर हमने बाइंग किया तो बाइंग हो गया हमारा 520 पे, लो हमने लगाया है 515 का, तो टारगेट हमारा कितना हो गया यहाँ पे 7.5 से 10 रुपए। ठीक है, 7.5 से 10 रुपए। तो मार्केट यहाँ से जब निकला, हमें बाइंग दे के निकला, तो मार्केट पहली यहाँ पे कहाँ पहुंच गया 26 रुपए। हमने कहाँ पे लिया है इसको 20 रुपए पे, पहली 26 पे पहुंची, फिर एक रेड बनी और वापस मार्केट ने फिर से मूवमेंट पकड़ा हुई, कहाँ पे पहुंच गया 38 पे पहुंच गया।
मान लो एक बात समझो, पहले हमें देखो, हमें सीखना है तो पहले हमें ये माइंडसेट बनाना है कि कुछ ले लूं यार, शांति से बैठा रहूं, भले वो 100 रुपए का प्रॉफिट हो, पहले अच्छा तो लगे, कम से कम मेहनत किए तो 100 रुपए लेके जाऊं। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, तो कुछ प्रॉफिट यहाँ पे ले लो, कुछ को छोड़ दो स्टॉप लॉस, या फिर यहाँ पे कुछ का प्रॉफिट बुक करो, स्टॉप लॉस अपने बाइंग प्राइस से थोड़ा ऊपर लगा के रखो, और फिर इसको गेन करो। सब यहाँ पे नहीं निकाल सकते हो, ये मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, सब तो यहाँ तो कभी नहीं बेचेंगे, क्योंकि जब ऊपर जा ही रहा तो यहाँ पे तो बेचूंगा नहीं, जाहिर सी बात है कहीं यहाँ पे फिर बेचूंगा, क्योंकि तभी मैं मालूम चलेगा यार ऊपर जाके नीचे आ गया, फिर ये कैंडल भी ऊपर जाके नीचे आ गया, तो शायद यहाँ पे मैं बेचूं। तो यहाँ पे तो कभी नहीं बेच पाओगे, ये ध्यान रखना, और ना यहाँ पे कभी खरीद पाओगे, इस बीच में ही कहीं हम प्रॉफिट लेते रहते हैं, और हर दिन ऐसे ही होगा। तो कहीं ना कहीं एक बार हमने जब मोमेंटम जहां पे ब्रेक हो रहा है वहां पे कुछ प्रॉफिट बुक कर लेना है, उसके बाद आगे के लिए होल्ड करना है। तो ये देखो, दो बेरिश इंगल्फिंग हमें कितनी अच्छी मिल गई, सॉरी बुलिश इंगल्फिंग। ट्रेंड पहले समझना है, ये ट्रेंड जरूरी है, अगर ट्रेंड सही नहीं मिला है तो आपको काम नहीं करेगा वो बेरिश इंगल्फिंग और बुलिश इंगल्फिंग। तो सबसे पहले हमें ट्रेंड मिलना चाहिए उस तरह का, क्योंकि ट्रेंड का गेम है ये, क्योंकि अगर किसी ने बाइंग किया होगा तो वो प्रॉफिट बुक करने के लिए आएगा, किसी ने पहले सेल किया होगा तो नीचे वो क्या करेगा, अपनी पोजीशन को कवर करने के लिए आएगा। क्लियर हो गया? तो बुलिश इंगल्फिंग और बेरिश इंगल्फिंग, अब कल आपको लाइव मार्केट में इसे बुलिश इंगल्फिंग और बेरिश इंगल्फिंग ढूंढ के ट्रेड करना है। सबसे पहले ट्रेंड ढूंढना है, ठीक है, उसके बाद हमारा पैटर्न ढूंढना है, जो कंडीशन बताई है वो तीनों कंडीशन को फुलफिल होने देना है, उसके बाद हम ट्रेड लेंगे यहाँ पे। हाँ, 2:30 पे भी ट्रेंड ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आज और कल मान लीजिए आज 5 कैंडल ऊपर गई है और कल वापस मार्केट ओपन होने के बाद 3 कैंडल ग्रीन ही बन जाती है, तो आज और कल का मिला के भी हम कर सकते हैं, 5 कैंडल आज की, 3 कैंडल कल की, ठीक है, या 4 कैंडल आज की है, 4 कैंडल कल की है, तो भी चलेगा, उस ट्रेंड को भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, गैप अप होगा तो कोई दिक्कत नहीं, मान लीजिए आज 4 कैंडल ग्रीन बनी है, उसके बाद गैप अप ओपन होता है, फिर से 4 कैंडल ग्रीन बनती है, और उसके बाद हमारा पैटर्न बनता है बेरिश वाला, तो हम कर सकते हैं। मान लो मार्केट आज नीचे की तरफ आया, 4 कैंडल रेड बनी है, मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, वापस 4 कैंडल रेड बनती है, और फिर हमारा बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बनता है, तो हम बाइंग कर सकते हैं। ऑप्शन में नहीं करना है इसको, ऑप्शन अलग चीज है, हर चीज ऑप्शन पे। एक चीज जान जाने का मतलब होता है, हम दिक्कत क्या होती है मालूम, हम कोई चीज जान जाते हैं किसी पैटर्न को तो हर जगह उसको घुसेड़ना स्टार्ट कर देते हैं। ऑप्शन में नहीं होगा, ऑप्शन देखो स्टॉक्स में पैसे लग रहे हैं, ऑप्शन किसी दूसरे को देख के चलता है, आप लोग इस चीज को समझ ही नहीं रहे हो। इंडेक्स में बनेगा तो आप कर लो, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, इंडेक्स चलेगा, ऑप्शन में नहीं देखते हम इसको। ऑप्शन में क्या देखना है बताऊंगा जब टाइम आएगा, तो थोड़ा वेट करो। ठीक है, ये ट्रेंड है, ये देखिए ये ट्रेंड है कंटिन्यू, ये ट्रेंड है कंटिन्यू, इसको हम ट्रेंड बोलेंगे। पैटर्न नहीं बना है अलग बात है, लेकिन ट्रेंड ये है हमारे लिए। समझ में आ गया ना? अब मैं इधर आता हूँ पहले, नहीं तो फिर आप लोग को क्वेश्चन, ये इधर, अब ये वीडियो ऑन कर दो। हाँ, अभी क्वेश्चन जो है वो आप लोग करो इस पे, और कल लाइव मार्केट में ट्रेड करना है, और कल से अपनी डायरी को आप मेंटेन करना स्टार्ट कर दो। तो कल 2 कैंडल आपके लिए मिल गई है, बेरिश इंगल्फिंग बुलिश इंगल्फिंग पे ट्रेड मिलेगा तो ट्रेड करना है। क्वांटिटी इतनी लेना है जिससे थोड़ा बहुत डर लगे। अब एक क्वांटिटी लेके मत बैठ जाना आप लोग, 5 10 20 लोग, 100 रुपए 50 रुपए प्रॉफिट या लॉस हो, जिसे डर थोड़ा सा, मैं इमोशन को हम कंट्रोल करेंगे, वो ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है रूल को फॉलो करने से, लेकिन वो मन में फीलिंग आनी चाहिए वहां पे मार्केट को देख के, आपको लगे कि नहीं यार 100 रुपए तो मिल रहा है, कम से कम ले लेता हूँ, ये फीलिंग होनी चाहिए। फ्राइडे मुझे ट्रेड नहीं मिलता है, तो नहीं मिलता है फ्राइडे, तो सर मंडे को देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
बैंक निफ्टी में टाइम फ्रेम, सर बैंक निफ्टी में टाइम फ्रेम क्या अलग से बताऊं? 5 मिनट का टाइम फ्रेम बोल तो रहा हूँ, हर जगह यूज करना है। या आपका कोई टाइम फ्रेम है, आप ये बोल बुलवाना चाहते हो मुझसे कि यही टाइम फ्रेम बता दो, आप तो बता दो। मैं सर ऑप्शन चार्ट देखते हैं कि नहीं देखते हैं वो बात की बात है, पहले जो बता रहा हूँ वो तो देखो, जो सिखाना है वो नहीं सीखना है, जो नहीं बता रहा उसको क्वेश्चन करोगे, जो क्वेश्चन पूछा है करने के लिए उसको नहीं करना है। आज हम पढ़ दूसरा टॉपिक रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन तीसरे टॉपिक पे करोगे, जब तीसरे टॉपिक का दिन आएगा तो पहले टॉपिक वाला क्वेश्चन लेके आओगे, सर उस दिन मैंने नहीं पूछा था ये। कौन से शेयर में सर्च करेंगे, ये कौन सा पैटर्न है भाई? कौन से शेयर में सर्च करेंगे, कौन सा क्वेश्चन है आपका? हर शेयर में आपको देखना है जा जाके। अब बोलोगे इतना मेरे पास टाइम नहीं है, तो भैया ट्रेडिंग छोड़ दो, टाइम तो निकालना पड़ेगा, टाइम तो आपको ही ढूंढना है ना। दिन भर देखना पड़ेगा ना, लगातार देखना ही पड़ेगा सर, पैसा कमाना है ना। ऑफिस में जाते हो तो ये बोल के आते हो क्या कि 1 घंटे काम करूंगा बाकी 9 घंटे घर पे जाके सोऊंगा मैं? दिन भर बैठते हो ना वहां पे, तब पैसे मिलते हैं ना। तो यहाँ पे दिन भर भी बैठने हैं। ये किसने बता दिया है कि ये आना है और 5 मिनट में काम करके चले जाना है? ऐसा नहीं है, हर काम दिन भर ही करोगे। इसीलिए तो आप लोग सक्सेसफुल नहीं हो, आप लोग को यहाँ पे शॉर्टकट ढूंढने आए हो कि यहाँ पे 5 मिनट बैठूंगा सब काम हो जाएगा। बैठना है, जब मिलेगा तो करेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं। आपकी नजर पे चढ़ रहा है तो करो, नहीं मिल रहा तो मत करो। 1 घंटे ही बैठे हो, 1 घंटे में मिल रहा तो करो, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। बिल्कुल सर, देखो मेहनत करनी है, मेहनत का फल मिलेगा। शॉर्टकट ढूंढ रहे हो तो गोवा चलो, डेल्टा कॉर्प के बहुत सारे कसिनो है। दाव लगाना, 7 नंबर बन गया तो घर आना, नहीं तो सारा वहीं पे दे के चले आना। एक ही दिन का टेंशन रहेगा, एक ही दिन में सारा लॉस हो जाएगा। यहाँ पे 3 दिन 4 दिन या 5 दिन लगते हैं लॉस करने में, वहां 10 मिनट लगेगा। नंबर जाके बोलने का कि 7 नंबर पे सर लगाना है, 10 नंबर पे लगाना है, 20 नंबर पे लगाना है। वो सर्कल घूमेगा, आया तो लेके आ जाओ, लेके तो आने नहीं देंगे। 10 नंबर आया तो फिर से आप खेलोगे, 20 पे लगाओगे, 20 आएगा तो फिर 30 पे लगाओगे, तो फिर सारा एक ना एक तो जाएगा वो। फिर आप चले आना, तो वहां पे जल्दी हो जाएगा, बन जाएगा तो भी। देखो वहां पे आप जीत के भी हारोगे ही, क्योंकि जीत कर आपको आने नहीं देंगे वो लोग। अगर आप ज्यादा पैसा जीत जाओगे, 2 4 5 हजार जीत जाओगे तो आने देंगे। अगर आप 2 4 5 लाख जीत जाओगे तो आपको आने ही नहीं देंगे वो। एसएल क्या रखना है? एसएल सर हाई पॉइंट रखना है, बेरिस इनगल्फिंग का हाई पॉइंट और बुलिस इनगल्फिंग का लो पॉइंट। सेम चीज फॉलो करनी है, दोनों ही में सेम कंडीशन है, कंडीशन में कोई चेंज नहीं है। क्या स्टॉक्स सर? 1 कैंडल BTST कैश स्टॉक फ्यूचर किसी में भी फॉलो करो, कैश में फॉलो करो, फ्यूचर में फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, वैल्यूबल नॉलेज पर आपकी, थैंक यू सो मच। फ्री ट्रेनिंग लव यू, ठीक है सर। क्वेश्चन मैसेज नहीं आ रहा है, नेट हैंग हो गया लगता है। ये जूम का यही प्रॉब्लम होता है, ये घंटे होता है ना तो इसमें कुछ ना कुछ जूम वाले करना स्टार्ट कर देते हैं। ये जूम का जो ऐप है ना, ये पिछले 4 5 सालों में अमेरिकी मतलब लिस्टेड है अमेरिका में, तो $1 के ऊपर कभी गया नहीं ये। और पूरे ये लॉकडाउन के बाद से ये 1000% का रिटर्न दे चुका है। ये अभी $10 से $12 ट्रेड करता है। एक मिनट, क्वेश्चन ही नहीं रह गया, कुछ हैंग हो गया। आज 771 लोग दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, अभी आया क्वेश्चन।
सर निफ्टी के स्टॉक से सर्च करें, निफ्टी के स्टॉक्स में भी सर्च कर सकते हैं, मिड कैप में भी सर्च कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा कुछ इसमें वो नहीं लगा कि कौन से स्टॉक सर्च करने कौन से नहीं करने, किसी में भी कर सकते हैं। वनडे पर भी सेम पोजीशन। सर वनडे पे आएंगे ना, इतना जल्दी में क्यों हो आप लोग? वनडे जब होगा तो आऊंगा, वनडे पे तो बताऊंगा ना वहां पे कि वनडे में कैसे। एक बार मैं डिस्कनेक्ट करके ज्वाइन कर रहा हूँ, आवाज आ रही ना आप लोग को? एक बार जो वीडियो में जरा अपना दिखाओ कि आवाज आ रही, तो मैं डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करता हूँ। कोई बोल ही नहीं रहा तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है। हाँ ओके, अभी क्वेश्चन डिस्कनेक्ट। 7:28 लोग अभी हैं, 1 मिनट में पहले तो इसको बंद करूँ, नहीं तो आवाज़ बहुत सारी आएगी। ये हो गया, अभी चैट विंडो ओपन कर लेता हूँ। ये इसको बंद कर लेता हूँ। हाँ ठीक है। सर अभी क्या लिखा है? सर अभी से कुछ स्टॉक सेलेक्ट करके कल अपने पैटर्न देख सकते हैं। नहीं, कल लाइव मार्केट में देखो एक दिन, एक बार थोड़ा सा। सर ये आपने अपने एक्सपीरियंस से पैटर्न बनाया? जी हाँ, ये 8 कैंडल का तो मैंने एक्सपीरियंस से अपने बनाया है। ये कहीं भी बुक में या कहीं पे ऐसा नहीं मिलेगा कि 8 फॉलो करना है, 2 फॉलो करना है, 3 फॉलो करना है, बीच में ये ग्रीन कैंडल नहीं होनी चाहिए या रेड कैंडल नहीं होनी चाहिए। ये तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से बनाया है। डेली चार्ट पे जब होगा तो बताऊंगा, पहले ये 5 मिनट वाले पे कैंडल स्टिक खत्म करूंगा, फिर डेली पे बताऊंगा। यूट्यूब मीटअप कब रखेंगे? मीटअप किस बात का रखेंगे सर? हम लोग वो यूट्यूबर थोड़ू, हम लोग वो टेक्निकल वाले, ये वाले वो वाले। तो हम लोग तो जाना क्या, किसी से मिलना ठीक नहीं ज़्यादा कुछ। बस ये वीडियो पे बात हो जाए वही बहुत है। सर बैंक निफ्टी के लेवल ऑप्शन के लेवल से कैसे मैच करेंगे? तब आज ही सीख जाओ सर, कल से तो आना नहीं है आपको। तो आज ही बैंक निफ्टी का भी, निफ्टी का भी ऑप्शन का सब आज ही जान जाओ। सर आप कुछ स्टॉक्स बता दीजिए जिसमें वॉच लिस्ट में। सर स्टॉक से मतलब निफ्टी 50 के स्टॉक्स में देखो, अगर आप स्लो थोड़े चलना चाहते हैं निफ्टी 50 को देखो, थोड़ा सा फास्ट देखना चाहते हैं तो निफ्टी मिड कैप ऐड कर लो। अब मिड कैप की लिस्ट आपको एनएससी की साइट पे मिल जाएगी। बुलिश या बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बॉडी प्रीवियस कैंडल को? जी हाँ। जो ग्रीन कैंडल, अगर बेरिश इनगल्फिंग देख रहे हैं तो जो ग्रीन कैंडल है ना, वो रेड कैंडल के पूरी तरह से अंदर होनी चाहिए। हाई और लो ग्रीन का रेड कैंडल से बाहर नहीं होना चाहिए। अगर हम बुलिश इनगल्फिंग देख रहे हैं तो रेड कैंडल जो बनेगी वो पूरी ग्रीन कैंडल के अंदर में होनी चाहिए। सर टारगेट आपको बताया तो 1.5 से 2% के बीच में। जो कोई फिक्स रूल्स नहीं है कि मैं ये बता दूं कि नहीं इतना ही लेके निकलना है। भाई मेरे, अगर मैंने बता दिया कि टारगेट 20 रुपए का है, अगर स्टॉक 18 रुपए जाके वापस एसएल कर देता है 10 रुपए, तो आपने 28 रुपए का लॉस किया। भाई 18 रुपए तो ऊपर गया ना, 2 रुपए से मिस हुआ ना। तो कम से कम उसमें 10 रुपए या 12 रुपए तो ले लो, क्या दिक्कत है उसमें? कुछ देके जा रहा, कुछ लेके नहीं जा रहा स्टॉक, ये समझो पहले आप लोग। हाँ बिल्कुल पूछिए जी। हाँ सर गुस्सा मत होना, एक बात पूछनी है सर, आप लग्जरियस लाइफ कभी शो ऑफ नहीं करते, रियल में ऐसे हैं या आपको अच्छा नहीं लगता कि आप नॉर्मल ही रहना अच्छा लगता? सर लग्जरियस लाइफ सर वो जीते हैं जिनके पास पैदाइशी पैसे होते हैं, ठीक है ना। जिनके बाप दादा ने कमाया होता है ना, वो जी सकते हैं।
हमने जब खुद कमाया है तो वो लग्जरियस लाइफ नहीं जी पाएंगे हम लोग कभी भी, ठीक है ना, कि खुद कमाते हैं तो इतना शो ऑफ किस बात का करना है। अब बताओ शो ऑफ क्या करूं इसमें, खाना तो वही खाएंगे ना हम और आप दोनों लोग। अब शो ऑफ क्या करूं कि मतलब क्या चीज शो करूं, मतलब क्या ले लूं, क्या ऐसा दिखाऊं। अब पांच घर में कोट टाई बेल्ट लगा के जूते पहन के घूमता रहूं, ये हो गया जैसे सीरियल में घूमते हैं ना कि सारा दिन कोट पैंट पहने रहते हो, वो बिस्तर पे बैठे रहते तो भी टाई बेल्ट लगा के बैठे रहते हैं, तो वो करूं फिर। सर खाना पीना सो क्या करना है, सोबाजी इसमें क्या है। सर मैं तो किसान हूँ, ये तो पता ही है आप लोग को, तो हम तो गांव में वैसे ही जाके जीते, गांव में तो पता भी नहीं लोगों के पास कि ये कितना कमाता है कितना नहीं कमा, बहुत जानते होंगे तो लोग ये समझते हैं गांव में कि हाँ ये 1-1.5 लाख रुपए कमाता होगा महीने का। तो ठीक है, उससे क्या करना है अपने को, जाके उनकी उनमें ही घुल मिल जाता हूँ वहां पे, तो जैसा देश वैसा भेष। तो बिल्कुल छोटे परिवार से हूँ, तो सारी चीजें इतनी तो हमें है भी नहीं कि क्या क्या लग्जरियस क्या करूँ। वही तो बता रहा हूँ कि अभी मुंबई में रह के भी मुंबई की सारी जगह घूमी नहीं हमने, तो क्या बोलूँ आपको। बच्चे जिएंगे ना सर, हमने तो जी लिया, आधा तो खत्म कर लिया मार्केट की रिसर्च करते करते, 2-4-10 साल कमाने में खर्च हो जाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा घूमेंगे कहीं, हर ईयर कहीं ना कहीं किसी अलग अलग कंट्री जाके घूमेंगे। सर एक बार टारगेट कैसे निकालना है ये फिर से बताओ। टारगेट देखो, जो हमारा एंट्री पॉइंट है और जो स्टॉप लॉस है उस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसका 1.5 से 2 टाइम के बीच में। यानी अगर हमारी एंट्री पॉइंट है, मान लो कि एंट्री पॉइंट है 1110 रुपए, स्टॉप लॉस है हमारा मान लो कि 1100 रुपए, हम बाइंग कर रहे हैं, तो हमारा टारगेट हो गया 15 से 20 रुपए का। ठीक है। सर मेरे फ्रेंड लोग हैं वो बोलते हैं कि तेरे पास ना ही पैसा हो तो अच्छा है, ना कहीं आना है ना जाना है ना घूमना है ना कुछ करना है तेरे को। मैं ऐसा ही हूँ बस सर, नहीं आता मुझे मजा, इसी में आता है, मार्केट में ही मजा आता है। और मैं जितना ज्यादा अगर फ्री भी बैठा रहूंगा तो भी चार्ट में ही कुछ ना कुछ देखता रहता हूँ। अब वो क्या देखता हूँ मुझे भी कुछ समझ में नहीं आता है, वो जब देखते देखते फिर समझ में आने लगता है, अच्छा ये पैटर्न फिर से बना था क्या 1 महीने पहले या 2 महीने पहले, फिर उसको देखता हूँ, फिर आगे वो लिखते जाता हूँ कि ऐसा कभी बनेगा तो किस तरह की मूवमेंट होती है। ठीक है ना, तो बड़े गौर से ऑब्जर्व करता हूँ, देखते रहता हूँ, स्टॉक में भी, निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी। सर लोगों को बता दीजिए आपके चैनल में इस पैटर्न का वीडियो भी है। हाँ वीडियो भी है लेकिन कुछ चीजें वहां पे नहीं है, तो वहां पे देखेंगे तो ये जो मैंने बताया था जो भूल जाएंगे आप लोग, तो जो मैंने बताया उस पर फोकस कर लो, वहां पे कुछ चीजें मिस रहेंगी, कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो वहां पे कुछ चीजें थोड़ी बहुत मिस रहती हैं, अगर ध्यान से कई बार देखो तो शायद समझ में आ जाए। स्विट्जरलैंड जाके माउंट टाइल्स पे शाहरुख खान और काजोल के कटआउट के साथ फोटो देख सर, पता ही नहीं मुझे ऐसा इनका कटआउट भी लगा हो, उनका तो मैं जानता हूँ कि इनका वो एस एस चोपड़ा का उनका लगा हुआ है शायद वहां पे कहीं पे। आपका राजस्थान में होम टाउन कौन सा है? राजस्थान में कहाँ मेरा होम टाउन है, जबरदस्ती राजस्थान में होम टाउन बनवा दोगे क्या आप लोग। मैं यूपी से हूँ सर, राजस्थान से नहीं हूँ मैं। सर यादव से नहीं पता चलता है, यूपी या बिहार से ही होगा बंदा, यादव सरनेम यूपी और बिहार में ही आते हैं, अब वो फैल के कई जगह हो जाए वो अलग बात है, लेकिन यादव सरनेम वहीं पे होते हैं। कि आपकी क्वेश्चन कुछ नहीं है सर, इस पैटर्न का फॉलो कर रहे हो, इस पैटर्न को कितने साल से फॉलो करे सर? लगभग 8 से 10 साल हो गए फॉलो करते करते। आईजीएल में बना था जो कि ठीक है, अगर आपने देखा तो बहुत अच्छी बात है। सर ट्रेडिंग से ज्यादा आपसे क्या है, जिंदगी जीना सीख रहा मैं, ट्रेडिंग से ज्यादा आपसे जिंदगी जीना। चलिए सर अच्छी बात है, आईजीएल ठीक है, ट्रेडिंग, अरे एक ही क्वेश्चन तो आ रहे वही, ये तो सर आप ही ने खाली ट्रेडिंग से ज्यादा ट्रेडिंग से ज्यादा लिखा। अच्छा 2500 का सॉफ्टवेयर कौन सा बोला था इसके ना, 2500 है क्या उसका प्राइस? अच्छा ये अपना क्या था उसका लिंक उसमें डाला, की स्टॉक्स है, की स्टॉक 2500 या 2000, मुझे तो लग रहा था 2000 कुछ बताया था ये, अब साइट पे देख ला, शायद दो है क्या उसमें, दो वर्जन होंगे शायद। अच्छा एक वर्जन शायद ऐसा है कि जो लोअर टाइम फ्रेम में कन्वर्ट हो जाता है, वो शायद 2500 का है, वो 15 मिनट में कन्वर्ट होता है, लेकिन 15 मिनट में भी कन्वर्ट तब होता है वो शाम को 6 बजे के बाद, यानी वो यूओडी सॉफ्टवेयर है, ये ध्यान रखना, इंड ऑफ डे सॉफ्टवेयर है। तो आज क्या ट्रेड हुआ है उसका डेली एक कैंडल बन जाएगी शाम को 6 बजे आपको, लेकिन शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है वो, रिटेल ट्रेडर के लिए बहुत अच्छा है, मैंने उसको यूज किया है, तो यूओडी के लिए तो बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है वो। इंट्राडे के लिए हमारे पास ब्रोकर का सॉफ्टवेयर है ही है ना।
अच्छा 2000 पर 1 ईयर ना, हाँ 2000 और 2005% दो हैं शायद, उसमें देख लेना आप लोग जरा। हाँ निफ्टी बैंक निफ्टी में भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको प्रॉफिट में क्या, बहुत तेज चले जाते हैं क्वेश्चन, कभी कोई रुक जाते हैं, कभी कोई जाते हैं बहुत तेज जाते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी में इसे यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल सर। सर स्टार्ट में आपको प्रॉफिट में आने के कितने टाइम लगा था? सर प्रॉफिट में आने के लिए 2 साल लग गए थे स्टार्टिंग में, बताया तो था कल। निफ्टी और बैंक निफ्टी में यूज़ करते, जी हाँ सर। मेरी क्या है सर, मेरी फैमिली शेयर मार्केट को गैम्बलिंग मानती है, घर से सपोर्ट नहीं मिलता है। नहीं मिलेगा घर से सपोर्ट ना सर, आप गैम्बलिंग करोगे तो सपोर्ट कहाँ से मिलेगा? वो आपकी नहीं, सारी दुनिया की फैमिली गैम्बलिंग ही मानती है इसको, और है भी वो गैम्बलिंग, क्योंकि आप लोग आते गैम्बलिंग की तरह हो ना। अब ये कहाँ पे आप देखो, हमारे घर वालों ने हमें 20 साल पढ़ाया लिखा तो 50,000 की नौकरी मिल रही, अब यहाँ पे 50,000 डाल के अगले ही दिन 50,000 चाहिए आपको, तो गैम्बलिंग ही है ना ये। इसे मानने वाली बात ही नहीं है कि गैम्बलिंग गैम्बलिंग है ही है। जब आप उसको एक बोलता हूँ बिजनेस की तरह यूज करोगे, थोड़ा थोड़ा 50,000 रुपये अगर आप 500 के प्रॉफिट के लिए आ रहे हो तो गैम्बलिंग नहीं है, और कमा भी लोगे। 50,000 से 1 लाख के प्रॉफिट के लिए आ रहे हो तुरंत, तो गैम्बलिंग है, और कुछ नहीं लेके जाओगे फिर। 30,000 से भी कर सकते हो, 20,000 से भी कर सकते हो, कोई फिक्स नहीं है 30,000, लेकिन मैक्सिमम 30,000 डाल सकते हो आप स्टॉक में कर रहे हो तो। मिनिमम आप 10,000 से भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। जो है उसी से तो करेंगे ना, किसी के घर में डाका थोड़ा डालेंगे हम। तो ये सोचो जो हमारे पास है उससे हमें करना है। सर बहुत अच्छे बच्चे हैं आपके, एक बार में आपकी बात मान ली सो अच्छा। टॉप गेनर स्टॉक, सर ये बुलिश पैटर्न बेस्ड कमोडिटी, जी हाँ कमोडिटी में भी वर्क करेगा ये। कमोडिटी, करेंसी, इंडेक्स, इक्विटी, कैश, फ्यूचर सब में करेगा सर। ट्रेडिंग रूल्स की बुक शेयर करो, देखा मैंने कल यही बताया था कि कुछ लोग लिखेंगे नहीं, वो बोलेंगे खुद आप शेयर करो। भैया कुछ काम आप भी कर लो, आप भी थोड़ी से लिख लो, पैसा आपको कमाना है। कल बता दिया था, इसके लिए आपको सब लिखना है आप लोग को। प्रवचन की तरह सुन के निकलना नहीं है, जो सुन के निकलना है वो निकल जाओ सुन के फिर आप। गिरदा काइट में ड्राइंग, ट्रेडिंग लाइन सब कुछ आता है सर, सब कुछ वहां पे है। टॉप गेनर स्टॉक्स में ऐसे पैटर्न मिल सकते हैं, टॉप गेनर में भी आप ढूंढ सकते हैं। ये तो अच्छा आइडिया आपका कि टॉप गेनर में ही वो पहले से ही ट्रेंड, लेकिन ये ध्यान रखना टॉप गेनर में भी कभी कभी क्या होता है, एक ही कैंडल में वो 2% की मूवमेंट टॉप टॉप गेनर वाला बना के रखा है, हमें वो 8 कैंडल चाहिए, वो ध्यान रखना है आपको। आपने लास्ट ईयर में कभी ओवर ट्रेडिंग की है? हाँ सर 2 दिन की है ओवर ट्रेडिंग वहां पे लास्ट ईयर में। एक दिन 9 ट्रेड लिए थे, एक दिन 16 ट्रेड लिए थे। लेकिन ओवर ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं कि वहां पे मैंने लॉस बढ़े, वो प्रॉफिट में से ट्रेड करते जा रहा था, हो रहा था, चलते जा रहे थे। हाँ ओवर ट्रेडिंग करके बड़ा लॉस मैंने 19 के शायद अगस्त में लिया था मैंने, ऑप्शन में जब मैं कर रहा था। तो फिर जैसे ही मैंने 500 क्वांटिटी से 1000 क्वांटिटी उसकी की, उसी दिन ओवर ट्रेडिंग, उसी समय ओवर ट्रेडिंग मैंने की थी वहां पे। तो वहां पे पिछले 3-4 दिन का प्रॉफिट एक ही दिन चला गया था। 3-4 दिन मैंने बनाए थे कुछ मेरे ख्याल से 1,60,000 70,000, और यहाँ पे एक ही दिन में वो 2 लाख रुपए लेके गया था फिर वो ऑप्शन, मतलब स्टार्टिंग वाले ऑप्शन का फेस ना, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ा रहा था उस समय हो रहा था ये। अब नहीं होती है वो चीजें, वो पता है कि ऐसा होगा ही होगा। इतने एक्सपीरियंस है, डायरी में इतनी बार लिख चुके होगे आप ना, आपको पता ही रहेगा, तो आपको गलती करोगे ही नहीं। वही तो बोलता हूँ, जब गलतियां लिखोगे तो दिखेंगी, दिखेंगी तो सुधार होगा, सुधार होगा तो आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ठीक ठाक हो जाएगी। आप कितने बजे सोते हो और सुबह कितने बजे उठते हो? सर सोने के लिए तो लगभग 1 बज जाएंगे, 1 से 1:30 बजेगा। और उठने के लिए वही, अब सुबह का बैच है 6 बजे का, तो 5:40 5:45 पे उठ जाता हूँ। नहीं तो नॉर्मल ऐसे 7 साढ़े 7 बजे सो के उठूंगा, अगर बैच नहीं रहता तो 7 साढ़े 7 बजे उठता हूँ फिर। 2021 का बड़ा प्रॉफिट, तो 21 कितने दिन हुए अभी? 14 दिन तो हुए हैं। बड़ा प्रॉफिट इसमें तो बोले तो कुछ खास नहीं, बड़ा प्रॉफिट मेरे ख्याल से शायद 6-6.5 लाख का होगा बस। 6-6.5 लाख का ही है इसमें, हाँ, इसमें 2021 में, अभी इससे ज़्यादा नहीं है। वो भी एक ही दिन हुआ, बाकी सब ऐसे ही चल रहे हैं छोटे छोटे।
बड़े प्रॉफिट नहीं ज़्यादा आ रहे, क्वांटिटी नहीं ट्रेड होने को बन रही है, कुछ पैटर्न ही वैसा नहीं बन रहा कि बड़ी क्वांटिटी ट्रेड कर दूँ 5, 10, 20 हज़ार, सब वही चल रहा है नॉर्मल। एक्सेल सीट कैसे बनानी है सर, ये नहीं बता पाऊंगा, हाथ जोड़ दूंगा आपसे, एक्सेल सीट कैसे बनानी है वो नहीं बता पाऊंगा मैं आपको। कल पूरा दिन, कल कल पूरी शाम को मैं वही समझाते रहा, मैंने बोला भी कि कुछ लोग लिखेंगे नहीं कि बाद में ढूंढेंगे बने बनाए कहीं से मिल जाए। अच्छा रूल वाली वो मैं 1 मिनट, हाँ मैं इसको सेव करके भी भेज ही देता हूँ तुरंत ही, एक्सेल में मैं डाल दे रहा हूँ अभी। डेस्कटॉप ये सेव हो गया, और मैंने इसको सपोर्ट ग्रुप में मैंने सेंड कर दिया है, तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लो आप लोग सपोर्ट ग्रुप से। 1 मिनट, हाँ सपोर्ट ग्रुप में मैंने उसको शेयर कर दिया, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, मैंने डाल दिया उसको। डेली पे भी बताऊंगा, डेली चार्ट पे एक्सप्लेन दिखा दो ना सर, डेली चार्ट पे बताऊंगा सर, अभी डेली चार्ट पे मैंने कहाँ यूज किया बता रहा हूँ अभी, पहले इंटरडे समझ लो फिर इसको डेली चार्ट पे बताऊंगा इसको, इतनी जल्दी में मत रहो आप लोग, पहले इसको ट्रेड करो, कल ट्रेड करके इसे क्वेश्चन निकालो आप लोग क्या यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही पहले। सर 2-3 बार तो रिपीट कर दिया, कितनी बार रिपीट करूँ मैं नॉर्मल। पॉइंट लेना पड़े क्या सर, एंट्री लोग के 2-3% मूव चाहिए, हाँ स्टॉक अगर 2%, 1.5 से 2% का मूवमेंट होना चाहिए मिनिमम। सर मैं इतनी आराम से समझाता हूँ ना कि समझना होगा तो आप समझ जाओगे, नहीं समझना होगा तो 10 बार भी समझाऊंगा तो फिर नहीं समझ पाओगे आप लोग, एक एक पॉइंट को मैं कई बार बोलते रहता हूँ। सपोर्ट ग्रुप में ऐड नहीं हो तो आप यहाँ पे, सपोर्ट ग्रुप में तो ऐड ही हो तभी तो आप यहाँ पे हो ना सर। सपोर्ट ग्रुप में ऐड नहीं हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहाँ पे आप अपना लॉगिंग आईडी और शेयर कर दो उनको, तो वो लोग आपको ऐड कर देंगे। ठीक है, अभी ऑल टाइम हाईएस्ट प्रॉफिट उसको छोड़ दो, कल बता दिया तो फिर वही रिपीट करोगे तो क्या फायदा। सर जो आप पैटर्न बताए वो काइट ऐप में, हाँ काइट ऐप में क्यों नहीं देखेंगे, कैंडल तो उसी तरह की बनेगी सर, कहीं भी देख सकते हैं। सर लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, बिल्कुल थोड़ा टाइम लगेगा, लिख लो जरा, थोड़ी चीजें लिखोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, मैं बहुत आराम से तो बता ही रहा था, मैं इतने आराम से बता रहा था कि उसको आप लिख सकते हो वर्ड को, या कैंडल ऐसे डायरेक्ट बना के रख रख सकते हो। हाँ अगर पैटर्न के बाद में एंट्री लो के वजह नेक्स्ट कैंडल पे क्लोज पर लेना है, हाँ नेक्स्ट कैंडल के ही क्लोज पे लेना पड़ेगा ना, आपको क्लोजिंग वाला देख रहे हो तो एक कैंडल तो उसके नीचे क्लोज करनी पड़ेगी, लेकिन बेस्ट मूवमेंट रनिंग में ही हो जाता है। आज की ट्रेड क्या लिखा है, आज की ट्रेडिंग अच्छे समझ नहीं, आज सर आज का ट्रेनिंग अच्छे से समझा नहीं, अब सर इतने अच्छे से तो समझाया, आप क्या बताऊं। एग्जिट कब लेना, सर एग्जिट का भी बता दिया, बोले एग्जिट कब लेना है, मतलब आप लोग सुन ही नहीं रहे बात को क्या मेरे। अब ये राजेश जी पूछ रहे हैं कि एग्जिट कब लेना है, अरे टारगेट मिला तो एग्जिट लेना है, टारगेट मैंने बताया ही है, या मोमेंटम ब्रेक होगा तब लेना है, वो चार्ट पे कंटिन्यू देखोगे तो धीरे धीरे आइडिया आने लगेंगे, वो डायरेक्ट आज सीख के कल ही से नहीं हो पाएगा, वो कल वो पैटर्न देखोगे कैसे ट्रेड हो रहा है, लिखोगे डायरी में तो समझ में आने लग स्टार्ट होगा आपको। ओके ठीक है, ठीक है तो चलिए फिर कल मिलते हैं। ठीक है कल शाम को मिलते हैं फिर हम लोग इसी टाइम पे। ओके, गुड नाइट। जो भी कल ट्रेड करना लिख लेना, लिखने के बाद जो क्वेश्चन हो वो भी लिख लेना, फिर कल आके क्वेश्चन आप लोग कर लेना, उसके बाद फिर आगे की कैंडल बताऊंगा दो, कल 4 कैंडल बताऊंगा। ठीक है, आज 2, कल 4, फिर 2 करके 3, लास्ट दिन 3, यानी सैटरडे को 3 रहेगी फिर। ठीक है फिर मिलते हैं कल, गुड नाइट।